मेरी छोटी बेटी निधि और रिचा ने स्पेशली आज सब कुछ ऑर्गेनाइज किया इसके लिए और रियली आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड हाईली थैंकफुल टू यू रिचा। आई एम प्राउड। थैंक यू। एंड टुडे टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैं तो खुद इस हाइपरटेंशन का शिकार रह चुका हूँ 5 साल तक, तो मैं जानता हूँ कि हाइपरटेंशन क्या होता है और मैंने कैसे उसको क्या किया, उसको रिवर्स कैसे कर लिया। आज मैं विदाउट एनी टैबलेट, मैं पहले टेलवास 40 खाता था और आज मैं कोई टैबलेट नहीं खाता हूँ, मेरा नॉर्मल रहता है। तो मैंने देखा है कि जो मेरे एक्सपीरियंस थे कैसे इसको मैंने रिवर्स किया और कैसे ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। अगर आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। तो मैं आफ्टर 1 मिनट बल्कि 30 सेकंड के बाद में हम लोग वी विल स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है। मैंने इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज से 1982 में एमबीबीएस किया और मैं देवास में मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में प्रैक्टिस करता हूं। और आज वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे है और ये हाइपर टेंशन क्या होता है, इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी। क्या हो गया इनको बीपी हो गया। इनका क्या हो गया, इनका बीपी बढ़ गया। कई लोगों का कम भी हो जाता है। तो आज हम बढ़े हुए बीपी की बात करेंगे। और मैंने एक बात देखी है, बीपी इज अ साइलेंट किलर। ये धीरे धीरे जैसे तुम टर्माइट रहती है ना, पूरे चीज को अंदर से खोखला कर देगी, खा जाएगी और वो हमको बाहर से लगेगा ये तो बहुत बढ़िया है। और एक दिन मालूम पड़ता है कि किडनी बैठ गई। हमारे मित्र हैं, उनकी वाइफ को जब उनकी किडनी की प्रॉब्लम हुई तब जाके मालूम पड़ा कि इनको ब्लड प्रेशर की गोलियां ये रेगुलर नहीं खाती थी, उसकी वजह से इनकी किडनी फेल हो गई। कई लोगों को बीपी की गोलियां डॉक्टर लिख देते हैं लेकिन वो लोग नहीं खाते हैं, परहेज भी नहीं करते हैं, लाइफ स्टाइल भी उनकी डिस्टर्ब रहती है और एक दिन मालूम पड़ा कि ऐसी बीमारी के लकवे के अटैक में आ जाते हैं कि उनका आधा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। लेकिन थैंक गॉड, भगवान आज का जो दिन है, मैं जो चीजें बताऊंगा अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे और थोड़ा सा आपकी थॉट प्रोसेस में परिवर्तन लाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली इस बीमारी से दूर रहेगी। और ये बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं। 40 करोड़ बच्चों को निकाल दीजिए, 18 साल से ऊपर की जो उम्र है उसमें से 25% से ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी है। मतलब करीबन 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है। और मेट्रो सिटीज में और कई ऐसी जगहों पर देखा गया है कि ड्यू टू ओबेसिटी, ड्यू टू पिज्जा आज जो लोग खाते हैं, जो हाई कैलोरी डाइट पे रहते हैं, जो उन लोगों को आज कम एज में बिलो 18 के उन लोगों को बीपी हाई हो रहा है। तो अगर आप देखें आंकड़े की बात तो हमारे इंडिया की स्थिति बड़ी भयावह है। इंडिया में अगर मान लीजिए कि 100 लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसमें से 50% को तो मालूम ही नहीं है कि उनको बीपी की बीमारी है। दे डोंट नो। और जिनको 50% को मालूम है, दे डोंट बॉदर। वो ऐसे करते हैं कि अरे हमें तो कुछ होता ही नहीं है, हम क्यों गोली खाएं, इतनी सारी गोली हम क्यों खाएं, रोज क्यों खाएं। वो तो नापते हैं तो मालूम पड़ता है, वरना हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, हमें कभी कभी सिर दुखता है तो हमें गोली खा लेते हैं, हमें कभी कभी पसीना आता है तो हमें गोली खा लेते हैं, कभी धड़कन बढ़ जाती है तो गोली खा लेते हैं। अर्थात अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि हम अंडर प्रिविलेज डिसीज है, मतलब जबकि ये साइलेंट किलर है। दिस इज द मदर ऑफ हार्ट अटैक, मदर ऑफ स्ट्रोक, मतलब लकवे की बीमारी की मम्मी है ये, हार्ट अटैक की मम्मी है ये। मम्मी से बच्चे पैदा होते हैं, उसी प्रकार से हाइपरटेंशन से ये सब बीमारियां पैदा होती है। किडनी की बीमारी की मम्मी है, आंख जो चली जाती है, मैक्युलर डिजनरेशन हो जाता है, पेपिलो एडिमा हो जाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से अंधत्व की बहुत बड़ी संख्या है हिंदुस्तान में। अर्थात अगर हम देखें इट इज ए साइलेंट किलर। आपने सुना होगा इनका 120/80 होना चाहिए। अर्थात ब्लड प्रेशर 2017 में कुछ नॉर्म्स पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज किए गए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन के जो गाइडलाइन है उसको पूरा वर्ल्ड मानता है। जो गाइडलाइन है वो 120/80। आप बोले ये क्या, 120/80, ऊपर का 120 और नीचे का 80, ये ऊपर नीचे का क्या चक्कर है। देखिए, ऊपर का है सिस्टोलिक, नीचे का है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब हमारा हार्ट जो रहता है वो जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है। अर्थात जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय जो प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो वो 80 मिलीलीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल रीडिंग। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी के चांसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको 120 के बजाय अब आपका हो जाएगा 130 के नीचे और 80 के बजाय हो जाएगा 90, तो वो हो जाएगा प्री हाइपरटेंसिव। अर्थात अब आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी के आप बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। और अगर ये ऊपर का 130 के बजाय 140 हो जाता है और नीचे का 100 के आसपास हो जाता है, 140/100 के आसपास हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेज 1। और 150 के आसपास हो जाता है ऊपर वाला और नीचे वाला 100 के आसपास हो जाता है तो इसको बोलते हैं स्टेज 2। एक ऐसी स्टेज आती है कि 180 ऊपर वाला, नीचे 120 के ऊपर, सिस्टोलिक 180, डायस्टोलिक जो हो गया आपका 120। इसको बोलते हैं एक ऐसा हाइपरटेंशन जो कि आपको कभी भी आपकी जान ले सकता है। अर्थात वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन।
दिस टू बी कंट्रोल इमीडिएटली। कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है इसके अंदर इतना बढ़ने के बावजूद, जब नापते तो ही मालूम पड़ता है, या कोई बीमारी हो जाती तो ही मालूम पड़ता है। और आज अगर हम देखें जो बीपी है, इसके बारे में बहुत सारी हमारी गलत धारणाएं हैं। गलत धारणा ये है कि आज मैंने आपको पहले ही बताया कि बीपी एक ऐसी चीज है, ब्लड प्रेशर क्या है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है, तो फोर्स के साथ में 120 मिलीमीटर के मर्करी के फोर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पूरे ब्लड जाता है। वो जो ब्लड जाता है और खून की नलियों, इसको हम आर्टरी कहते हैं, उसमें जब जाता है तो जिस प्रेशर के साथ में आर्टरी की दीवार के ऊपर वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक। जब वो रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। अर्थात अगर आप इसके अंदर देखें तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब हमें तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमें कुछ तकलीफ तो होती नहीं है, हम तो नमक बहुत कम खाते हैं, हम तो रोज घूमते हैं, हम तो मीठा हमने छोड़ दिया है, हमको तो ऐसा होता है, हम तो हमारे तो खानदान में सबको बीमारी हो रही है, हमने तो बीपी की प्रॉब्लम थी, हमने 1 महीना खाया तो हमारा तो नॉर्मल आ गया, तब हमने बंद कर दिया है। या कोई बोलते हैं कि साहब हमने तो ये एलोपैथी हमने बंद कर दी है, अब हम कोई काढ़ा पीते हैं या कोई बाबा जी की दवाई लेते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन उनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता है। जब वो नापते हैं तो बढ़ा हुआ आता है, और वो लोग अपना मन ये समझा लेते हैं मुझे तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। अर्थात इससे जब बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो जो आंखों के अंदर, शरीर के अंदर, जहां जहां पे ब्रेन के अंदर, जहां जहां पे खून की नलियों के अंदर प्रेशर के साथ में जब जाता है, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर के साथ में जाता है तो वो वहां पे डैमेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फुग्गे में ज्यादा हवा भर दें तो फट जाएगा वो। वैसे ही खून की नलियों पे अगर ज्यादा प्रेशर आएगा, 120 के बजाय 180 का आ रहा है, 140 का ऊपर आ रहा है और नीचे 100 का आ रहा है, तो वो क्या होगा, छोटी छोटी सी जो खून की नलियां हैं, जो आंखों में है, जो गुर्दे में है, जो लंग्स में है, वो डैमेज होने लगती हैं। वहां पे भोजन नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो धीरे धीरे वो वहां पर ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है, किडनी फेल्यूर होना शुरू हो जाती है। ब्रेन के अंदर अगर वो ज्यादा नली फट जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है। किडनी के अंदर रीनल फेल्यूर हो जाता है, विजन का लॉस हो जाता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप देखेंगे बाहरी हाथ की, पैर की, पेरिफेरल जो आर्टरी की जो डिसीजेस होती हैं, रेनॉल्ड्स डिसीज, बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, वो सीरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये सब? आपकी जब खून की नलियों के अंदर जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उसका लचीलापन कम होने लगता है और उससे ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगता है। इसलिए प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप देखें कि अगर हार्ट जो रहता है वो पंप करता है, और पंप करने के साथ में अगर आप देखें कि वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, अगर उसका हार्ट, अगर उसका प्रेशर नॉर्मल है तो आपकी किडनी सेफ है, आपका ब्रेन सेफ है, आपकी पूरी बॉडी सेफ है। लेकिन अगर आपके अंदर ये बढ़ने लगता है तो इसके जो चांसेस रहते हैं बढ़ने के, कैसे बढ़ता है, आप जब प्रोटीन की आपके बॉडी में, आमतौर से इंडिया के लोगों में 100 में से 90 लोगों को प्रोटीन की कमी पाई जाती है। प्रोटीन जो लोग कम खाते हैं उनके बॉडी में ज्यादा मीठा खाने की, तेल और घी खाने की इच्छा पैदा होती है। उससे हमारे पेट के अंदर के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मरने लगते हैं, बैड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। तो जो खून के अंदर जो हमारे शुगर ज्यादा जाने लगती है, तेल घी ज्यादा जाने लगता है, ये सब डिपॉजिट होने लगता है, और उससे पेट के आसपास आप देखेंगे पेट निकलने लगता है, मोटापा होने लगता है। मोटापा जैसे होने लगेगा तो हमारे ब्लड के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, जैसे आप घी खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, एनिमल सोर्स से जो भी चीजें लेते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और वेजिटेबल सोर्स से जो भी लेते हैं उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं, इसके साथ में एलडीएल बढ़ने लगता है। एलडीएल इज द मेन कल्प्रिट, ये रावण है। ये एलडीएल जैसे ही बढ़ना शुरू करेगा और ये सब बढ़ना शुरू करेगा, मोटापा आपका आ जाएगा, तो क्या होगा, जैसे आपने अगर मान लीजिए आपका 100 किलो वजन है और आपका जो भी बीपी है, आप 10 किलो वजन कम कर लीजिए, आपका 20 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए वेट गेन का बीपी के साथ में आपके एलडीएल का जो लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, उसका बीपी के साथ में डायरेक्ट संबंध है। अगर आप सिगरेट पीते हैं उसका डायरेक्ट संबंध है, टोबैको खाते हैं उसका संबंध है, अल्कोहल पीते हैं उसका संबंध है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसका संबंध है, स्ट्रेस ज्यादा रखते हैं उसका संबंध है, नींद पूरी नहीं लेते हैं उसका संबंध है। अर्थात आपके ये सब अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो आपको जिंदगी भर कभी बीपी नहीं होगा। और अगर हो भी गया, जैसे मैं टेलवास 40 खाता था 5 साल से, मेरा 102 kg वेट था, मैंने उसको 80 kg पे ले आया। आज स्थिति है कि मेरे को टेलवास 40 तो छोड़िए, टेलवास 20 खा के भी देखी तो भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ आई एम फ्री फ्रॉम एंटी हाइपरटेंसिव। और ये जो ब्लड प्रेशर की जो गोलियां हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई ये शक्कर की गोलियां हैं, ये एक ड्रग है। हार्ट को कोई स्लो कर देता है, कोई खून की नलियों को फैला देता है, कोई किडनी से पानी ज्यादा निकाल देता है, सोडियम निकाल देता है, ऐसे करके 3-4 प्रकार की दवाइयां आती हैं, दूसरे बॉडी पे साइड इफेक्ट भी डालती हैं लंबे समय तक खाने के बाद में। लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, उससे और भी कई समस्याएं होती हैं। तो हमें ब्लड प्रेशर की गोली से कोई ऐतराज नहीं है, आजकल अच्छी गोलियां भी आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहे। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं हमारी तो फैमिली में ही बीपी है, मदर को बीपी, फादर को बीपी, मेरे ब्रदर को बीपी, हमारे जो नाना को बीपी, हमारे में बीपी सबको ही रहता है और कोई गोली नहीं खाते, हमारा ऐसे चलता रहता है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इसको कंट्रोल करिए मेडिसिन के साथ में, और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसको परमानेंटली हटा दीजिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि साहब हमारी लाइफ स्टाइल तो अच्छी है, हम तो, अरे भाई आपकी जो डाइट है वो गरीब है, पुअर है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप करते नहीं है, तनाव आप जिंदगी भर का लेके घूम रहे हैं। जब आपका तनाव रहता है तो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिवेट जैसे ही होता है आपकी खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं,
हार्ट की बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, आपके अंदर एक रिस्पॉन्स आता है, उसको बोलते हैं फाइट, मतलब लड़ने की इच्छा होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, फ्लाइट, या तो भाग जाएंगे या लड़ने लग जाएंगे। तो फाइट एंड फ्लाइट, कई लोगों का बिहेवियर भी टाइप ए टाइप का होता है। अर्थात ऐसे लोग जिनका की तनाव ज्यादा है, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो बड़े झगड़ालू और बड़े गुस्साइल स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे लोगों को ये बीपी की समस्या, तो समझ लीजिए कि ये सब, जैसे आप अगर खाद पानी डालते हैं किसी फसल में तो और बढ़ती है ना, वैसे बीपी और बढ़ता है। ये सब अगर आप डालेंगे तो आप अनशन खाने लग जाइए, मीठा मीठा, और खूब एक्सरसाइज मत करिए, रात को देर तक जगिए, और खूब आप सुबह देर से उठिए, और कहीं कुछ मत करिए, और बिल्कुल, तो आप एक दिन बीपी के शिकार हो जाएंगे। तो आज मिडिल एज वालों को, पहले 45 प्लस वालों को बीपी होता था, आजकल 18 से 20-25 साल वालों को होने लग गया। अरे 18-20-25 साल वालों को तो आजकल हार्ट फेल होने लग गया। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है? मॉर्निंग राइज ऑफ बीपी। आज स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, और आप सुबह जब उठते हैं तो आपका स्लाइटली बीपी हाई रहता है, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको मालूम नहीं बीपी है, उनका कितना हाई हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अटैक है, लकवा है, ये सब सुबह सुबह ज्यादा होता है। अभी हम सुबह घूमने जाते हैं टेकरी के ऊपर, वहां पे हमारे मित्र हैं, वो एकदम लेटे हुए पसीना पसीना हो, जैसे उनको देखा मैंने बोला अरे इनको तो अटैक है। इनको हम गाड़ी ऊपर लेके गए, हिल पे थे वो, फिर वहां से उनको लेके गए, इनको फिर स्टेंट डाला उनको, अब जाके ठीक हुए। मॉर्निंग राइज ऑफ बीपी को रोकने के लिए आपको अगर बीपी की समस्या है तो गोली जरूर खाइए। अगर आप उसको प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज सुबह उठ के करते हैं, प्रॉपर आप प्रोटीन लेते हैं, इसके अलावा मल्टीविटामिन एक अच्छा लीजिए, मल्टी मिनरल लीजिए अच्छा, एक ओमेगा 3 आता है वो अच्छा लीजिए। ओमेगा 3 आपके बॉडी के अंदर जो भी एलडीएल जाके क्या करता है, खून की नलियों में जाके चिपक जाता है, और उसको क्या करता है, छोटा बना देता है, ब्लॉकेज कर देता है। तो हार्ट की नलियों के अंदर जब ब्लॉकेज करता है एलडीएल जाकर के, कोलेस्ट्रॉल जाके, लेकिन इसमें एलडीएल प्रमुख है, तो वो क्या काम करता है, वहां पे ब्लॉकेज 70%, 80% होने लगता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको सांस भरने लगती है, इट मींस कि अब आप ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये ओमेगा 3 क्या करता है, वहां से एलडीएल को हटा करके उसको लीवर में ले जाकर के उसको बाइल जूस बना के बाहर निकाल देता है, और आपका ब्लॉकेज नहीं होने देता है, आपको रिकवर करता है। मैंने ओमेगा बहुत लिया, रोज मैं ओमेगा लेता हूँ, सुबह 2 कैप्सूल, मैं कुछ मल्टीविटामिन लेता हूँ अच्छे उसके, और उसके बाद प्रोटीन 30 ग्राम रोज लेता हूँ। सुबह मैं अपना एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरा इससे क्या हुआ कि मेरा वेट लॉस हुआ, ओबेसिटी जो पेट के आसपास की खत्म हो गई, मेरा बीपी नॉर्मल 120/80। तो मुझे ऐसा लगता है सपना, ये सपना नहीं है, हकीकत है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रातों रात वाला मैटर नहीं है। आपको 5-6 महीने, आपको थोड़ी सी, आपको अपने, अब नहीं तो कभी नहीं, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। कब करोगे आप अपने आप को हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के बिना, और कोरोना में आपने तो देख ही लिया है कि लोगों के पास में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, प्लॉट थे, बंगले थे, गाड़ियां थी, करोड़ों रुपया था, लेकिन हेल्थ नहीं थी, इसलिए उनको दुनिया से जाना पड़ा, कई लोगों को जाना। तो मेरा ऐसा कहना है कि कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? बहुत स्टेरॉइड दिया गया एंड इम्यूनोसप्रेसेंट दिए गए, ऐसे दवाइयां जो इम्यून सिस्टम को दबा देती है, ऐसे स्टेरॉइड दिए गए हाई डोज में, जो कि मरने वाले, जो मरने की कगार पे होते हैं, उन लोगों को दिए जाते हैं, वो दिए गए। उससे डायबिटीज बढ़ रही है, जिनको डायबिटीज होती है, प्रोटीन की कमी से मोटापा बढ़ता है, मोटापे से प्री डायबिटीज होती है, उसके बाद फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके बाद फिर जिनको डायबिटीज होती है उनको बीपी तो गिफ्ट में मिल जाता है। जैसे बोलते हैं अरे ये तो सब, ये तो गिफ्ट में है, एक पैक फ्री, बल्कि यहाँ पे तो एक पैक 3 फ्री है। अगर आपको ये तो अटैक भी फ्री, इसके बाद अपना लगवा भी फ्री, सब फ्री है। ऐसा हम चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अलबेलापन कभी कभी हो जाता है, हम लोग बातें ऐसी करने लग जाते हैं कि मैं तो नमक कम खाता हूँ, अरे भैया मैं तो सेंधा नमक खाता हूँ, मैं तो काला नमक खाता हूँ, मैं तो भागलपुर का नमक खाता हूँ, सब नमक में सोडियम है, आपको सोडियम कम करना पड़ेगा। अरे सर मैं तो नमक तो बहुत कम डालता हूँ। अरे आप जो पापड़ खाते हैं, जो आप अचार खाते हैं, उसके अंदर नमक की इतनी अधिकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आप ये जो बाजार में जो फास्ट फूड खाते हैं, समोसा है, कचौड़ियाँ हैं, इनको जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर बहुत 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 नमक जाता है। 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं चाहिए हमें, 10 से 15 ग्राम चला जाता है। पोटेशियम ज्यादा चाहिए हमें। आपको बता दूं, मैं लोना खाता हूँ, लो सोडियम। अरे भैया सोडियम है, फिर लो क्या होता है? तो कई लोग बोलते हैं कि हमारे दवाई खाने से, एलोपैथी खाने से हमारे लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बोलता हूँ जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं आता है तब तक आपको गोलियां खानी है। इसलिए खानी है क्योंकि अगर बीपी 24 घंटे बढ़ा हुआ रहेगा तो 24 घंटे हार्ट पे, किडनी पे, दिमाग पे आपके असर डालेगा, खून की नलियों को तोड़ देगा। और आप बता दूं, मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड में एड्रेनलिन जब बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ जाता है, उस समय क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए क्लॉटिंग ज्यादा होती है। इसलिए मॉर्निंग के अंदर जो रहता है सबसे ज्यादा अटैक्स आते हैं, सबसे ज्यादा। सुबह भैया नाश्ता करके 8:30 हमारे पड़ोस में उनके पिताजी जल्दी 1.5 घंटा हो गया उठे नहीं रहे, सुबह नाश्ता किया था लेट, चल उठे ही नहीं, उनको बीपी था, गोलियां खाते नहीं थे, मुझे तो कुछ होता ही नहीं। कैसे खा, मैं कैसे मान लूं कि मेरे को बीपी है? अरे भैया मान लूं, ये देख रहे हैं तो बता रहे ना आपको बीपी है। हम कई बार अपने खुद के दुश्मन हो जाते हैं अज्ञानता वश। तो ये जो है अज्ञानता दूर कर लें, और ये क्यूरेबल डिसीज, ये कंट्रोलेबल डिसीज है, प्रिवेंटेबल डिसीज है। अगर आप इनिशियल स्टेज में, स्टेज 1 में है तो आप रिवर्स कर सकते हैं। मैंने रिवर्स किया है, सबका नहीं बोल सकता हूं मैं। तो कुछ लोगों को अंडरलाइन कॉजेज होते हैं, जैसे किसी के एडिनल में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के थायराइड में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की और दूसरी समस्याएं हो जाती है, उनको बीपी की गोली जिंदगी, पैराथायराइडिज्म हो जाता है, उसके अंदर बीपी की गोली हमेशा खानी पड़ती है। और वैसे भी अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपको बीपी 5-10 साल से है तो आपको हमेशा खानी पड़ेगी, कंट्रोल तो करके रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ चमत्कार ऐसा हुआ कि न तो मैं अल्कोहल लेता था, न मैं टोबैको लेता था, और मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, स्ट्रेस तो मैनेज करता हूँ, मैं अच्छी किताबें पढ़ लेता हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, मेरी वाइफ और हम दोनों मिलकर हम सुबह घूमने चले जाते हैं। और मैंने बीएमआई जो था अपना 25 के नीचे कर लिया, जो मेरा 32-33 था, अर्थात मैंने 102 केजी से अपना 80 केजी पे आ गया मैं। और आपको बताऊँ मैं, कई लोग बोलते हैं साहब ये तो हमारी वाइफ को तो हो ही नहीं सकता बीपी,
ये तो आदमियों को होता है, कई महिलाएं बोलती हैं तो आदमियों को होता है। तो मेरा ये कहना है, आपका कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है। कई लोगों को मोटापे की वजह से जल्दी बीपी बढ़ जाता है, लेकिन 45-50 के बाद में हर महिला को बीपी उतना ही हो सकता है जितना कि एक पुरुष को होता है। इसलिए आप कृपया ये महिलाएं और पुरुषों का भेद न करें। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप ये बीपी जो सुबह बढ़ता है, ये सर्केडियन रिदम से बढ़ता है। जैसे आप रात को सोते हैं, उजाला खत्म हुआ, आपको नींद आ जाएगी। गाँव में ये होता है, उजाला हुआ, आपको नींद जग जाएगी। सुबह जब उठेंगे एक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा बीपी हाई होता है। तो उस समय क्या करना है, अगर आपको वाकई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपको रेगुलर दवाइयां लेनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको दूसरी कोई समस्या खड़ी हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि 2008 में एक स्टडी हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि आपको कुछ नहीं, आपको 120 और 80 बीपी आपका मेंटेन करना है। आप कैसे करना है, वैसे करो। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, आप 10 मिलीमीटर घटा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ओमेगा लेते हैं, तो आप 10 मिलीमीटर घटा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अगर वजन आपका नॉर्मल कर लेते हैं, तो आप 10 to 20 मिलीमीटर घटा सकते हैं। आप सोचिए कि सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज करके, थोड़ा सा वजन कम करके, प्रॉपर रोज प्रोटीन सुबह लेकर के, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेकर के, मल्टीविटामिन की गोली लेकर, विटामिन डी और विटामिन सी को लेकर के, और कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत जरूरी है प्रॉपरली, खासतौर से महिलाओं के लिए। इसकी कमी की वजह से महिलाओं को बीपी की समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम और विटामिन डी, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको रेगुलरली आपके ब्लड में मेंटेन करते हैं, नॉर्मल रोज लेते हैं एज ए सप्लीमेंट, क्योंकि हम प्रॉपरली वैसे भी नहीं ले पाते। आप विटामिन बी आप मल्टीविटामिन की बात करें, मल्टी मिनरल की बात करें, 70-80% लोगों में डिफिशियंसी है। ओमेगा की बात करें, हमारे यहाँ पे 80-90% लोगों में डिफिशियंसी है। अगर आप विटामिन डी की बात करें, तो 80% लोगों में डिफिशियंसी है। वो जिनमें है वो भी बॉर्डर पर है। इसलिए आप ये सोचिए कि ये चीजें हमें रेगुलर लेकर के हम अपना वेट, अपना ओबेसिटी को कम करके हम इसको जीत सकते हैं। तो बीपी, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। आज बीपी की समस्या खासतौर से इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी फूड हैबिट इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग सुबह पोहे का नाश्ता करते हैं, हम लोग जलेबी खाते हैं, हम लोग बाटी खाते हैं, हम लोग दाल खाते हैं, हम लोग खूब रिच फूड लेते हैं जिसमें बहुत कैलोरी होती है, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कुछ चीजें स्टॉप करिए, ज्यादा कैलोरी लेना स्टॉप करिए। ज्यादा घी है, तेल है, इसमें कोई विटामिन तो है नहीं। आप तेल ऐसे चाट के देखना, उसमें कोई स्वाद भी नहीं है। स्वाद तो उसके मसाले में होता है। आप इसको मसालों को आप पानी में भी भून सकते हैं, या बहुत कम तेल में थोड़ा सा कर लें, तो ये कट डाउन करिए। दूसरा, एक्सरसाइज आप रोज कम से कम 10,000 स्टेप्स आप चलिए। तीसरा ये है कि स्ट्रेस लेवल को आप मैनेज करिए। देखिए, हम बहुत सारा स्ट्रेस इसका लेते हैं, ऐसा कैसे हो गया इसका स्ट्रेस, अब क्या होगा इसका स्ट्रेस। अरे फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है भाई साहब, पास्ट जो हो गया वो आपके हाथ में, यू कांट चेंज फ्यूचर, यू डोंट नो। इतना टेंशन किस बात का है? टेंशन करने वाले लोग आज 40% लोग इंडिया के टेंशन वाले लोग हैं, बल्कि 50%। इसको इसका टेंशन, इसको उसका टेंशन, ये सब हाइपर टेंशन इसका नाम ही इसलिए करा है। जब टेंशन बढ़ जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैंने महसूस किया किसी वजह से मैं थोड़ा सा किसी चीज को मैंने ज्यादा दिल पे ले लिया, तो मुझे गोली खानी पड़ गई। स्ट्रेस मैंने अपना खत्म कर लिया, अपना वेट अपने मैंने नॉर्मल कर लिया। अब मैं पूरी तरीके से देखा जाए तो हाइपरटेंसिव तो हुई नहीं, अब तो नॉर्मोटेंसिव हूँ। मेरा 120/80 है, मेरी वाइफ का 120/80 है, मेरी बेटी का भी। मेरा बेटा एंटी मेडिसिन है, तो हम लोग उसकी सलाह पे चलते हैं। तो मेरा एक ही लास्ट में मैसेज आपको यही है कि आप ब्लड प्रेशर, अगर आप 35-40 के ऊपर है, तो ब्लड प्रेशर नपवाते रहिए। आपको जो रोज चीजें ये करना है, रोज सुबह थोड़ा सा आप जल्दी उठिए। जब भी उठते हैं उससे 1 घंटे पहले उठिए, और 1 घंटे में जो एक्टिविटी करना है उसमें आपको जूते पहन के बाहर निकल जाना है। महिलाएं हैं तो घर के अंदर, या जो भी आप एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें। एरोबिक जो होती है चलना, स्विमिंग, चढ़ाव उतरना, चढ़ना, ऊपर नीचे जाना, रस्सी कूदना, आप अपनी ऐसी एक्सरसाइज करें जिसके अंदर की आपको एरोबिक्स मतलब ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़े, हार्ट का, आपका सब चीजें धीरे धीरे। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके अंदर एंडोर्फिन्स निकलते हैं, आपके अंदर है ना सेरोटोनिन निकलता है, आपके अंदर डोपामिन निकलता है। जब एक्सरसाइज करते हैं, ये हमारी बॉडी को काम डाउन करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी खून की नलियों को रिलैक्स कर देता है। हमारे यहाँ सब रिलैक्स हो जाती है, एड्रेनलिन के लेवल को कम कर देता है। अर्थात आपको देखा जाए तो एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन, टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, बड़ी बड़ी समस्याओं को अगर आप एक्सरसाइज से रोक सकते हैं। प्रोटीन आपके, अगर आप 50-60 किलो 70 किलो के हैं, तो आपको कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन रोज सुबह लेना चाहिए। एक मल्टीविटामिन लेना चाहिए, एक ओमेगा 3 लेना चाहिए, एक विटामिन डी, विटामिन सी लेना चाहिए। आप अच्छे से किताबों से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि किताबें ही आपके, देखा जाए तो किताबें ही आपके सच्ची दोस्त हैं। रोज कम से कम आप कुछ ऐसा एक सोच लीजिए कि मेरे को आज ये करना ही करना है, और उसको कर लीजिए। फिर देखेंगे आप, कल से आप सुबह से उठना शुरू करिए, कल से आप जाना शुरू करिए जहां पे भी आप करते हैं। आप देखेंगे ब्लड प्रेशर आपसे कोसों दूर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर दूर हो जाएगा, डायबिटीज दूर हो जाएगी, मोटापा दूर हो जाएगा। आपके आसपास क्या रहेगा? आपके पास हेल्थ रहेगी, वेल्थ रहेगी, आपके पास में अच्छे विचार रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, आपका घर हेल्दी हो जाएगा। जो घर हेल्दी घर होता है वो अच्छा स्वस्थ हो जाता है। तो हैप्पी हाइपर टेंशन डे नहीं मैं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हाइपर टेंशन को खत्म किया जा सकता है। गुड न्यूज ये है कि इसको रोका जा सकता है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे प्रसन्नता जी हैं, और शर्मा जी हैं, अजीत भाई हमारे ग्वालियर से हैं, और एक डिफरेंट बॉय के नाम से हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। किंग कुंवर जो मेरे हमारे मतलब अपने परिवार के ही हैं, मेरे बच्चे ही हैं, और श्रद्धा जी हैं, और नमस्कार करता हूँ। मधु जी हैं, और हमारे अनिल कुमार सिंह जी हैं, और रियली ऋचा जी हैं, और
मनीष जी हैं, और आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने इतना कीमती समय दिया। और मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जान है तो जहाँ है। मेरे लाइफ के अंदर मैं 65 ईयर का हूँ और मैं गांव का रहने वाला हूँ, यूपी का। मेरी मिसेज अर्चना, शी इज वेरी लर्नेड, एलएलबी फर्स्ट क्लास, एमए फर्स्ट क्लास, म्यूजिक में फर्स्ट क्लास, सितार की बहुत अच्छी। तो मेरे 3 हमारे बच्चे हैं। ऋचा जो है वो, उनके हस्बैंड कंपनी सेक्रेटरी हैं, ये मतलब एक एम्पायर है उनका। निधि जो है वो एक डेंटल सर्जन है और उनके हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं। दे आर आल्सो एंजॉयिंग देयर लाइफ। मेरा बेटा है सौरभ शर्मा, और मेरी जो बहू है वो एमडी पैथोलॉजी है, बेटा एमडी मेडिसिन है, और दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। वी आर आल्सो एंजॉयिंग अवर लाइफ, क्योंकि देखिए ओल्ड एज के अंदर सब साथ में आते हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वरना लास्ट के जो 20-25 साल होते हैं, लोग बीमारियों से लड़ते 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 गुजार देते हैं, और देखते हैं कि लास्ट में ऐसी हालत हो जाती है कि घर वाले उनको खुद ही बोले रहते हैं, हे भगवान अब तो उठा दिया, तो हो गया। अरे ऐसी हमें स्टेज नहीं चाहिए। वी वांट टू लिव लॉन्गर, हेल्दियर एंड एंजॉय अवर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।